नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी की दीपावली बहुत अच्छी बीती होगी, छठ बहुत अच्छी बीती होगी। छठ से उपजे जितने प्रपंच हैं वो मैंने देखा कि हमारी जितनी बिहारी हिंदू मित्र थी, मित्रानियाँ थीं, उन सब ने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया, विशेषकर बबीता जी ने। और एक जो कुचक्र चलाया जा रहा है छठ के माध्यम से हिंदुओं को बांटने का, वह भी मैंने देखा कि हमारी जो मित्र थी उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से उसको धोया। और जो गौ मांस भक्षण का समर्थन करने वाले जो बुद्धिजीवी है, जो हर बार हमेशा छठ का वो करते हैं, वो बार बार उसमें लगे रहते हैं फिराक में। एक तरफ अपनी फेसबुक पोस्ट पे गौमांस को खाने का अधिकार बनाया जाए, इस तरीके की बातें करते हैं। और जो भी कोई हिंदू लोग की बात करता है उसको संघी बोलते हैं, उसको बहुत उल्टी सीधी गालियाँ देते, पिछड़ा बोलते, ये करते वो करते। और वही लोग छठ पर अपने परंपरागत तरीके से वो अपनी पत्नी को और अपनी बेटी के साथ या और अपने शिष्ट परिवार के साथ दिखाई पड़ते हैं। वही सिंदूर लगा, जिसमें उनकी पत्नी और उनकी बेटी वही परंपरागत सिंदूर लगाई होती हैं, जो भी लगाना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं इन सबके परिवारों की ये जब तस्वीरें देखती हूँ, ये चित्र देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि वाह, कितनी सुंदर छटा है। और वास्तव में ये छटा, ये हिंदू छटा बहुत खूबसूरत लगती है। लेकिन समस्या तब आ जाती है जब ये लोग बोलते हैं कि नहीं जी, छठ तो जी प्रकृति का पर्व है, इसको आप हिंदू धर्म से मत जोड़िए। तो ये आप कौन होते हैं बोलने वाले कि हम छठ को हिंदू धर्म से जोड़े या नहीं जोड़े? आपने हमारा ठेका ले रखा है क्या जितनी भी जो दीदी लोग हैं, जितनी भी फेमिनिस्ट हैं, क्या आप लोगों ने हमारा ठेका ले रखा है सारे हमारी हिंदू स्त्रियों का? मैंने तो अपना ठेका आपको नहीं दिया, जिसने दिया हो वो दिया हो। मेरे पर्वों का, मेरे त्योहारों का मुझे कैसे मनाने हैं, मुझे कैसे नहीं मनाने हैं, मुझे क्या रखना है क्या नहीं रखना है, उस सब का मैंने किसी को नहीं ठेका दे रखा भाई। और भगवान के लिए सब ठेका आप लेना उठाना बंद कर दीजिए, क्योंकि हम आप सबको देखते हैं कि आप लोग एक तरफ आप हर तरीके का विरोध करते हैं, मंगलसूत्र का विरोध करते हैं, घूंघट का विरोध करती है, वो करती है। और वहीं आप अपने वॉल पर अपने वॉल पे आप हिजाब को प्रमोट करती हैं। ऐसे नहीं चलेगा भाई। हाउ कैन हिजाब, हमें मतलब नहीं कि आप हिजाब को प्रमोट करती हैं, आप तलाक को आप किसे प्रमोट करती हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमें बस इससे मतलब है कि आप ये नहीं बोलेंगे कि कौन सा हमारा पर्व आपकी तथाकथित पितृसत्ता का प्रतीक है, भगवान के लिए नहीं। और यदि आप सबको पितृसत्ता से इतना ही विरोध है, पितृसत्ता से आप सबको इतनी ही दुश्मनी है, तो भाई उस पितृसत्ता का विरोध सबसे पहले आप अपने घर में कीजिए। अपने पति के नाम से अलग होकर दिखाइए, अपने पति के नाम का प्रयोग करना बंद कीजिए, वो आप नहीं करेंगे। जितने भी फेमिनिस्ट हैं, जितनी भी मेरी साथी लेखिकाएं हैं जो अपने आप को फेमिनिस्ट बोलती हैं, जो अपने आप को कथित रूप से रामायण जैसे हमारे ग्रंथों पर, रामायण हमारा इतिहास है लेकिन वो उसको मिथक मानती है ना, उस पर उल्टा सीधा लिखती है। या आपको अधिकार किसने दे दिया भाई? यदि आप उसको इतिहास मानती हैं तो तथ्यों के साथ प्रस्तुत कीजिए, और अगर आप उसको मिथक मानती हैं तो फिर आप कैसे कर सकती हैं इसको? यदि आप मिथक मानती हैं तो फिर यदि आप इसको इतिहास ही नहीं मानती हैं, यदि आप मिथक मानती हैं, तो फिर आप इसको उसके ऊपर कैसे लिख सकती हैं भाई? Who actually has given you authority to consider our history a mythology? Our history is not mythology. आपने कैसे तय कर दिया अहिल्या के ऊपर? आज मैं कुछ कविताएं अगर आपको कुछ मैं आपके सामने एक आभा करके हैं कोई कवयित्री, उनकी मैं एक सीता के ऊपर, हमारी माता सीता के ऊपर एक कविता है, वो दिखाऊंगी। लिखती हैं, वो लिखती हैं, सीता नहीं मैं। खैर आप सीता हो भी नहीं सकती, कोई फेमिनिस्ट है वो सीता नहीं हो सकती। आपके अंदर सीता, हमारी माता सीता जितना करेज नहीं है। कह रही है कि तुम्हारे साथ बन बन भटकूंगी, कंदमूल खाऊंगी, सहूंगी, आतप सुख दुख तुम्हारी कहाऊंगी, पर सीता नहीं मैं, धरती में नहीं समाऊंगी। मत समाइए भाई,
किसने बोला धरती में समाने के लिए? मत समाइए। और उसके बाद ये सीता धरती में क्यों समाई, क्यों नहीं समाई, ये पूरा कॉन्सेप्ट को ना समझकर या पूरे उस चीज़ को ना समझकर ये इन्होंने अपनी जितनी भी इनकी जो क्रांति थी उस क्रांति को इन्होंने कर दिया है। अब कह रही हैं कि मैं पूछती हूँ तुमसे, आज नाक क्यों काटी शूर्पणखा की, वह चाहती ही तो थी तुम्हारा प्यार। उसे क्यों भेजा लक्ष्मण के पास, उसका उपहास किया क्यों? वह राक्षसी थी तो क्या उसकी मर्यादा न थी? इनको शूर्पणखा का कोई इतिहास नहीं पता, इन्होंने रामायण नहीं पढ़ी होगी तो उन्होंने कोई अपनी वामपंथी साहित्य की कुछ पढ़ ली होगी। मतलब सीता, अगर वो मतलब आप जो है एक पत्नी होकर अब वो खुद को सीता के स्थान पे रख रही हैं और सीता के स्थान पे रखकर आप बोल रही हैं कि भाई वो कि मतलब पति का प्यार कोई गैर स्त्री चाह रही है, कोई दूसरी स्त्री चाह रही है, तो उसे बोल रहे कि लक्ष्मण के पास। अगर भाई शूर्पणखा का प्यार इतना ही सच्चा होता तो कभी वो सीता और राम के बीच नहीं आती। प्रेम की डेफिनेशन क्या है? हु इज गोइंग टू डिफाइन लव? ये दीदी लोग हम लोगों के लिए डिफाइन करेंगे क्या? अब कह रहे हैं कि नाक काट कर किसी स्त्री की तुम रावण से कहाँ कम थे। खुद को सीता मान के ये बकवास कर रहे हैं। फेमिनिस्ट है तो भाई सब कुछ कर सकती हैं, है ना। तुमने किया एक का अपमान तो रावण ने किया मेरा। वेरी गुड, वेरी गुड। राम के, और उसके बाद ये राम से बोल रहे हैं कि तुमने मेरा दुख नहीं जाना। हद है। क्या राम नहीं दुख समझते थे सीता माता का? ये लोग कभी सीता नहीं हो सकते। अब कह रही कि सीता नहीं मैं, सिर्फ तुम्हारी दुनिया नहीं है मेरे आगे। हाँ ठीक है भाई, आप अपनी दुनिया, लेकिन आप कभी देखिएगा कि ये जो लोग सीता जी के ऊपर लिखते हैं कविताएं या फिर कुछ भी, हमारी जो स्त्रियों के ऊपर जो ये लोग कविताएं लिखती हैं, जैसे एक कविता मैंने बहुत पहले भी आप लोगों से डिस्कस की थी, अहिल्या के ऊपर एक कविता थी, मैं आप लोगों को बताती हूँ। अहिल्या के ऊपर मैंने पूरी की पूरी एक, आपको अगर याद हो तो मैंने इसमें बोल रही है कि मैं सीता नहीं बनूंगी, इसमें बोल रही कि मैं अहिल्या नहीं बनूंगी। मत बनाइए अब भैया, आप लोगों के अंदर सामर्थ्य नहीं है। इसमें अब पैटर्न देखिए। आभा बोधिसत्वा सीता के मामले में सीता जी को लेकर राम जी को कोस रहे, है ना। राम के ऊपर आक्रमण करना इनकी एक टेंडेंसी है, राम के ऊपर आक्रमण करना। क्यों राम के ऊपर आक्रमण करना, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन अभी आप ये देखिए कि इस कविता में हमारी मित्र थी अंजू शर्मा, उन्होंने क्या लिखा है कि शापित नहीं होना है मुझे, क्योंकि मैं नकारती हूँ उस व्यवस्था को जहाँ सदियाँ गुजर जाती हैं एक राम की प्रतीक्षा में। इस बार मुझे सीखना है फर्क इंद्र और गौतम की दृष्टि का, वाकिफ हूँ मैं शाप के दंश से, पाषाण से स्त्री बनने की पीड़ा से। इस बार मुझे सीखना है फर्क इंद्र और गौतम की दृष्टि का, वाकिफ हूँ मैं शाप के दंश से, पाषाण से स्त्री बनने की पीड़ा से, लहू लुहान हुए अस्तित्व को सतर करने की प्रक्रिया से। अब यदि वाल्मीकि की रामायण आभा बोधिसत्व ने या फिर इन्होंने हमारी मित्र ने पढ़ी होती तो इन लोगों को पता होता कि इंद्र की रामायण में महर्षि वाल्मीकि की रामायण में यह स्पष्ट लिखा है कि भाई
ऋषि की अहिल्या को ये पहले से पता था, जब वह लोग संबंध बना रहे थे तब अहिल्या को पता था कि वह इंद्र हैं, वह उनके पति नहीं है। तो आपके लिए रामायण, अगर मान लीजिए आपके लिए रामायण मिथक भी है, आपके लिए रामायण मिथक भी है, तो भी आपको कम से कम जो सबसे पहले रामायण है, कम से कम आपको उस पर तो टिक कर रहना चाहिए भाई। यदि एक समाज में, मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, इन फेमिनिस्टों से ये प्रश्न पूछती हूँ कि अगर समाज में एक व्यक्ति है जिसकी अपनी एक प्रतिष्ठा है, जिसके अगर वह अपनी पत्नी को एक पर पुरुष के साथ देख लेता है, आज के संबंध में उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? हम सभी को पता है कि उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी। तो रामायण में भी जब गौतम ऋषि, वाल्मीकि रामायण में जब गौतम ऋषि देखते हैं तो गौतम ऋषि अहिल्या को दंड नहीं देते हैं, लेकिन वो अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं, वो सामाजिक स्वीकार्यता चाहते हैं। आज की तारीख में, आज के समय में यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को इस स्थिति में देखेगा तो स्पष्ट है कि वो अदालत, तो न्यायालय का रुख करेगा, न्यायालय जाएगा और बोलेगा कि भाई मुझे इसके साथ नहीं रहना, मुझे डिवोर्स दिलाइए, चरित्रहीनता का आरोप लगाएगा। लेकिन गौतम ऋषि ने ऐसा कुछ नहीं किया। गौतम ऋषि ने तो इंद्र को ही वो किया, लेकिन उन्होंने दंड दिया और यह भी नहीं बोला कि भाई आप पाषाण जैसे हो जाइए। ये भी मैं केवल आपको शब्दानुवाद के माध्यम समझा रही हूँ। रामायण के हम जितनी तहों में जाएंगे उतना तहों में अर्थ बहुत है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं आपको समझने की आवश्यकता है कि जो फेमिनिस्ट आपके दिमाग में कितना जहर भरती हैं अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से। आप सीता नहीं बनेंगे, मत बनिए। आपके अंदर है ही नहीं कैपेबिलिटी सीता बनने की। भाई आपके अंदर अहिल्या बनने की कैपेबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि आप प्रायश्चित नहीं कर सकती। आप लोग झूठ बोलती हैं, झूठ। और अपनी रचनाओं के माध्यम से ये पूरा झूठ बोलती हैं। इस झूठ को वो किस लिए बोलती हैं? जिससे कि वो अपने उन वामपंथी आलोचकों की दृष्टि में ऊपर चढ़ सकें। तो आपको यह तय करना होगा, आपको पूरी तरीके से तय करना पड़ेगा कि यदि आप किसी का संदर्भ लेती हैं, अगर रामायण का संदर्भ ले रही हैं, अगर आप महाभारत का संदर्भ ले रही हैं, तो कम से कम आप संदर्भ से ही लीजिए भाई। आप मूल ग्रंथ का संदर्भ लेकर कि वाल्मीकि के रामायण में ये लिखा है। किंतु मैं ऐसा सोचती हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। इंद्र और गौतम का, कोई भी पत्नी ऐसी नहीं होगी जो अपने पति का स्पर्श नहीं पहचान सके, वो भी अहिल्या जैसी पत्नी तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन फिर भी अहिल्या ने ऐसा किया। वो वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट है, जो भी व्यक्ति वाल्मीकि रामायण पढ़ेगा उसको पता चल जाएगा। लेकिन फिर भी इन लोगों ने, फेमिनिस्टों ने ऐसा किया। फेमिनिस्टों ने आपके लिए, और भी अभी मैं अहिल्या के ऊपर, अहिल्या वाला मिथ तो मैंने कई बार तोड़ा है। अहिल्या पर बहुत कविताएं हैं, और अहिल्या पर जितनी भी कविताएं हैं उनमें से किसी ने भी ये सब नहीं लिखा है कि अहिल्या को ये पता था। अहिल्या को पूरी तरीके से पता था कि वो जिनके साथ संबंध बना रहे हैं वो नहीं है भाई। वो जो जिसने वो बनाया है, अब एक कविता है, किसी कविता कोश पर आपको मिल जाएगी। अहिल्या है, इंदिरा शर्मा की कविता, मुझे नहीं पता इंदिरा शर्मा कौन है। कह रही है, गौतम तुम्हारे शाप का दंश विश्व सम, प्रस्तर बनी अहिल्या निसंग, एक और जागा था पौरुष, किया न सत्य का संधान, किया अपौरुषे कृत्य, दिया श्राप, किया त्याग, साध्वी थी पत्नी, अबोध इंद्र का कृत्य था नीच। अगर गौतम ऋषि ने सत्य का संधान नहीं किया तो भाई आपने सत्य का संधान किया क्या? क्या आपने पढ़ा वाल्मीकि रामायण? क्या आपने वाल्मीकि रामायण पढ़ी? नहीं। इंदिरा शर्मा जैसों ने नहीं पढ़ी होगी, मुझे वास्तव में नहीं पता इंदिरा शर्मा कौन थी। कह रही है कि इंद्र का कृत्य था नीच। इंद्र का कृत्य तो नीच था ही भाई, लेकिन पत्नी भी साध्वी थी, लेकिन अबोध नहीं थी वो।
क्योंकि संबंध बनाने के बाद वो बोलती हैं कि अब मेरे पति से मेरी रक्षा करना। अबला अहिल्या कैसे बनती सबला? अहिल्या अबला कहाँ से हो गई भाई? अहिल्या कहाँ से अबला हुई? और फिर लिख रहे हैं कि राम आए तुम्हारे द्वार बन के अवतार, उनके कोमल चरणों का प्रहार। राम तो थे ही अवतार भाई, राम अवतार बन के नहीं आए थे, स्वयं विष्णु जी ने अवतार लिया था प्रभु श्री राम के रूप में। और उनके धन्य तुम अहिल्या, राम का स्पर्श तुम्हारा उत्कर्ष, तुम्हें ले गया स्वर्ग, तुम मोक्ष की स्वामिनी। अहिल्या को राम का स्पर्श स्वर्ग नहीं ले गया, अहिल्या को स्वर्ग, अहिल्या ने जो प्रायश्चित किया, यह जानते हुए अहिल्या ने जो प्रायश्चित किया, जो तपस्या की, उससे वो स्वर्ग गई, या फिर उससे वो अपने पति के साथ गई। तो आप देखिए, ये जो फेमिनिस्ट हैं, ये हमारे यहाँ की जितनी भी स्त्री, जो हमारी महान स्त्रियाँ हैं, उनको लेती हैं और उनको इस तरीके से प्रस्तुत करती हैं कि जैसे वो अपने जीवन साथी की या अपने साथी की प्रतिद्वंदी है। प्रतिद्वंदी नहीं है, वो साथ चलती है। अहिल्या जो थी, अहिल्या को लगा कि उन्होंने वास्तव में गलत कार्य किया, तो उनके पति उन्हें आश्रम में छोड़ गए और उन्होंने प्रस्तर सम होकर, यानी कि एक स्थान पर रहकर उन्होंने तपस्या की, अपने आप को योग शक्ति से किसी भी उससे उन्होंने अपने उसको उबारा। तो ये जो फेमिनिज्म है, फेमिनिज्म सबसे पहले आपको आपके फेमिनिज्म, जो ये वाला फेमिनिज्म है, ये सबसे पहले क्या करता है, आपको आपके इतिहास से अलग करता है, पूरी तरीके से अलग कर देगा, बिल्कुल रहना ही नहीं देगा। पहले लोगों ने खेल खेला है हमारे स्त्री चरित्रों के साथ, सीता जी के साथ, अहिल्या के साथ। अभी हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे कि कैसे द्रौपदी के साथ भी इन लोगों ने ये खेल खेला, द्रौपदी के चरित्र के साथ, लेकिन वो हम बाद में बात करेंगे। और उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे पर्वों के साथ खेलना आरंभ किया। पर्वों के साथ किस तरीके से खेलना आरंभ किया, उसके विषय में भी हम लोग बात करेंगे। तो प्रयास करूँगी कि आप सबसे मैं इन सब विषयों को लेकर बात करूं, और आपको कैसा लगा इसके बारे में भी आप मुझे अवश्य बताएं। तो मिलते हैं हम लोग द्रौपदी के ऊपर किस तरीके से इन फेमिनिस्ट लोगों ने कविताएं लिखी, और द्रौपदी को किस तरीके से पांडवों के विरुद्ध, जो द्रौपदी पांडवों की शक्ति थी, उनको इन फेमिनिस्टों ने अपनी यौन कुंठाओं के माध्यम से किस तरीके से द्रौपदी का कैरेक्टर असैसिनेशन किया। इस पर भी हम लोग बात करेंगे। और आप सबसे यही अनुरोध है कि आप इन सब फेमिनिस्टों को पहचानना सीखिए, जिनके लिए भगवान श्री राम भगवान न होकर केवल एक पुरुष है, और सीता, और इनकी कथित नायिका, जो सीता इनकी नायिका नहीं है, दरअसल सीता इनके लिए अपना जो ये फॉल्स जो ईगो बना के इन्होंने रखा है, इन लोगों ने जो फॉल्स वातावरण बना के रखा है, उस फॉल्स वातावरण को साबित करने का, उस फॉल्स वातावरण को सही साबित करने का हमारी माता सीता इनके लिए एक टूल है, उपकरण। ये उस टूल के माध्यम से ये साबित करना चाहती, देखो जी, जो सिमोन ने बोला था, जो उसने बोला था, वो तो एकदम ठीक है, हमारे यहाँ सीता ने भी तो किया था ये। उसके लिए वो रामायण नहीं पढ़ती, उसके लिए उन्हें रामायण पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसके लिए उन्हें संस्कृत जानने की भी कोई आवश्यकता नहीं है ना। बस उनके लिए जेंडर स्टडीज़ में, और मेरे ख्याल से उनको वो जेंडर स्टडीज़ भी शायद ही पढ़ी होंगी। तो कुपड़ फेमिनिस्ट जो हैं, कुपड़ फेमिनिस्ट आकर आपको कुछ ना कुछ उस फॉल्स ईगो के माध्यम, उस फॉल्स ईगो को, एक झूठे गुब्बारे को भरने के लिए ये लोग हमारी सीता माता का ये लोग सहारा लेती हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप प्रयास करूंगी कि इस तरीके से जो फेमिनिस्ट करती हैं, और आप इन सबको पहचानना सीखिए। आप इन सबसे पूछिए भाई कि अगर मंगलसूत्र, अगर आपके लिए बिंदी, अगर आपके लिए मंगलसूत्र, ये सब अगर गुलामी का प्रतीक है, तो आप काहे को अपने गले में टांगिए। अगर आपकी रचनाओं में स्त्री का पति अगर इतना भयानक है, तो आप खुद
अपने पति का वो अपने पति का राशन काहे को खाती है? अगर पति आपके लिए भेड़िया है, अगर पुरुष आपके लिए भेड़िया है, तो भाई उस भेड़िए का दिया वो खाना काहे को खाती है? आप मत कहिए ना। उस भेड़िए का नाम, उस भेड़िए का सरनेम आप काहे लगाए घूमती है? मत लगाइए। जब आप दूसरे को अपना उसका सरनेम त्यागने के लिए कहते तो सबसे पहले अपना त्यागिए ना। फेमिनिज्म, इनका फेमिनिज्म जो ये लोग बोलते हैं कि इज अबाउट इक्वालिटी, इट इज़ नॉट अबाउट इक्वालिटी। ये लोग जिस फेमिनिज्म की बात करती है, जिस अंधे कुएं में हमारे यहाँ की स्त्रियों को धकेलना चाहती हैं, इट इज़ नॉट अबाउट इक्वालिटी। जब 5 उंगलियां समान नहीं होती हैं तो क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि स्त्री और पुरुष समान होंगे? नहीं, समानांतर होते हैं। स्त्री और पुरुष समानांतर हैं, स्त्री और पुरुष समान नहीं है। कोई भी 2 लोग समान नहीं हो सकते। और स्त्री और पुरुष कैसे समान हो जाएंगे भाई? तो इनके झूठ से बचिए। मैं अब आपको अधिकतर लोगों की रचनाएं जो हैं वो नेट पर उपलब्ध रहती हैं, तो मैं प्रयास करूंगी कि इनके एजेंडा परख लिखी हुई कविताओं के माध्यम से आप सभी को मैं समझाऊं, आप सभी को मैं बताऊं कि किस तरीके से छोटी छोटी सॉफ्ट कविताएं आपके मन में आपके ही धर्म, आपकी भाषा, आपकी संस्कृति, आपके मंदिर, आपकी इवन आपकी जो पहचान है उसके प्रति घृणा भर रही है। और ये घृणा इतने धीरे से आ रही है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपके बेटी और बेटे अलग हो गए हैं। तो फिर मिलते हैं। नमस्कार।